प्रिय दोस्तों, नमस्कार। होश ही जीवन है और बेहोशी ही मृत्यु है। जीवन और कुछ नहीं, केवल होश पूर्ण होने का नाम। और मृत्यु कुछ और नहीं, केवल और केवल बेहोशी का नाम। यदि बेहोश हैं आप तो मृत्यु है। संसार में सोए हुए हैं तो मृत्यु ही है आपकी। भले ही जाग रहे हो, आते जाते दिख रहा हूँ, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें जो भी वीडियो आपको पसंद आता हो, क्योंकि जैसे बात आप तक पहुँची किसी और तक पहुँचे, उसको भी लाभ हो पाए। और अब आप गीता सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। चैनल को ज्वाइन करके गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बेहोशी ही मृत्यु है। मृत्यु शरीर के मरने पे नहीं होगी, वो तो होगी ही होगी, वो एक अलग चीज। लेकिन आदमी जीते हुए भी, वो व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दे के समान है जो बेहोश है। और बेहोश होने का प्रमाण क्या है? जैसा समाज, जैसी सोसाइटी, जैसी परंपराएं कहती चली आ रही हैं, बस उनमें ही बहा चला जा रहा है, चला जा रहा है। यही बेहोशी है और ये मृत्यु के समान जीवन। क्योंकि जीवन आया है, शरीर मिला है तो आप कुछ ना कुछ धन कमाएंगे, शादी विवाह भी करेंगे। ये तो सब एकदम वैसे ही है। खाना पीना भी खाएंगे भाई, परिवार भी होगा। एकदम ऐसा ही जानवरों के भी होता है, पशुओं के साथ भी ऐसा ही होता है। सारी क्रियाएं, सोते वो भी हैं, जागते वो भी हैं, खाते वो भी हैं, बच्चों को पालते वो भी हैं। बस आपको थोड़े धन की ज़रूरत, उन्हें धन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बने बनाए मकान में रहते हैं इसलिए धन चाहिए, उन्हें बने बनाए मकान की ज़रूरत नहीं। जो प्रकृति ने दे दिया बस वही है, आपसे सुखी वो है। ये मृत्यु के समान है, इसलिए कहा बेहोशी। अगर ऐसा जीवन जी रहे हो तो ये बेहोशी, बेहोश होकर जीवन जी रहे हो। ये जी नहीं, ये तो मुर्दे के समान बस चले जा रहे हो। और होश ही जीवन है। अब होश की जब बात की जाएगी तो होश का मतलब ये नहीं कि कुछ और। होश में आने का मतलब क्या? केवल और केवल जागरूकता, यही होशपूर्ण होना है और यही जीवन है। क्योंकि जीवन आज में होता है, अभी होता है। ये पल निकला, जीवन निकला। भविष्य भविष्य की चिंताओं में, यानी फ्यूचर में या पास्ट में जो बीत गया है, उनमें कभी भी जीवन नहीं होता। जीवन तो केवल और केवल आज होता है। केवल आज में ही जीवन है, केवल और केवल आज में। इसलिए सजगता ही जीवन है और बेहोशी ही मृत्यु है। जो जागरूक है वही जीवन को जी रहा है, वही जीवन को जानता भी है, उसने ही जीवन को अनुभव भी किया है। और जो जागरूक नहीं, जो जागरूक है उसने ही जीवन को अनुभव किया है, वही अमृत को, वही जीवन को जी रहा है। वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवन को जी रहा है जो जागरूक है। और जागरूक होना किससे? यही अपने विचारों से। ये जो दौड़ चल रही है, दौड़ में ही है आप। अगर ज़रा ठहरेंगे, ज़रा रुकेंगे तो आपको पता चले। लेकिन लोग तो हमें एकदम जीवित दिखाई दे रहे हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब तो कर रहे हैं, दुनिया में नाम भी कमा रहे हैं, अपनी अलग पहचान भी कर रहे हैं दुनिया में जो वो कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि बेहोश है। हाँ भाई, सब बेहोशी। ये जागी हुई कि व्यक्ति के लक्षण नहीं, ये केवल वो अपने विचारों, जो समाज ने उसको दे दिए, जो सोसाइटी ने दे दिए, उसी के आधार पर जीवन जी रहा है। इसमें कुछ भी उसका मौलिक या नया है ही नहीं। वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहा है और यही मृत्यु है। इसलिए अंत में पछताता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति हो, अंत में पछताता है। और अगर वो उसे अभी भी होश में नहीं आया, क्योंकि बहुत से ऐसे जिन्हें अंत में होश में नहीं आते,
तो वो ये कहते हैं, ये प्रश्न उठता ही कि जीवन मिला किस लिए? जब सब कुछ देखना, जो बहुत संपन्न हो गया होगा, जिसने बड़ा नाम कमाया होगा, जिसने खूब पैसा कमाया होगा और सब कुछ किया होगा, वो बाद में यही कहेगा कि जब सब मिट ही जाना है, अगर सच में वो थोड़ा बहुत उसने जीवन को जाना है ना, थोड़ा भी ये सब करते हुए पूरी लगन से किया, तत्परता के साथ, तो वो बाद में ये कहेगा कि सब मिटना ही था, तो इतना सब इकट्ठा किया क्यों था मैंने, इतनी मेहनत लगाई किसमें? ये प्रश्न उसके भीतर आएगा ही आएगा। और वही क्षण होता है जागरूकता का। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ना तो शरीर में ही ऊर्जा बचती है, ना मन में साहस होता है कुछ करने का, इस ओर चलने का जिसको योग का पथ कहा या अध्यात्म का मार्ग कहा, नहीं बचता। जागरूकता के पल बहुत, जो संसारी जीवन जीते उनमें तो होते ही नहीं, ना के बराबर है। होश ही जीवन है, और होश ही जीवन है। मनुष्य अपने भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ होता है, उसी विचारों में, और वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लोग बड़े हो रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेहोश है। सब मृत्यु की ओर ही तो जा रहे हैं। देख लो जरा कि कौन ऐसा है जो अमृत की ओर जा रहा है? सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी जा कहां रहे हो तुम? अंत क्या है तुम्हारा? मृत्यु। अगर ऐसा ही है तो ये तो बेहोशी हुई ना, तुम होश में हो ही कहां? अगर तुम होश में आओगे, और होश में आने का अर्थ ही है अपने को मन से अलग कर पाना, अपने को इस अपने शरीर से जरा दूर कर पाना, अपने को। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको शरीर से बाहर निकल जाना है कहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मन को कहीं, मन से अलग कैसे हो? देख तो रही होंगे ना, आंखें बंद करते होंगे तो कुछ विचार चलते हैं, यही मन है जिसमें सब कुछ आ रहा है, जो क्रियाएं कर रहा है, यही मन है जिसमें सारे भागदौड़ चलती रहती है, जो सोचता विचारता है। इससे जरा सी दूरी बनाओ तो जागरूकता आएगी। ये जो ध्यान की विधियां होती हैं ना, साधना की विधियां होती हैं, संयम की विधियां होती हैं, जागरूकता की विधियां, बस ये दूरी बनाना है। ये मन से दूरी के लिए ही है, शरीर से दूरी बनाए रखने के लिए, कि तुम शरीर से जरा से अलग हो, मन से जरा से अलग हो। अपने को देखो, अपने को जानो, मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। जीवन बस अभी है, वर्तमान में है। भविष्य और भूतकाल यानी प्रेजेंट को छोड़कर जो पास्ट और फ्यूचर है उसमें मन रहता है, मन उसी में रहता है। और अगर आप मन के साथ जुड़े रहे तो बस ऐसी ही चिंताओं में खोए रहेंगे और इसी में जीवन निकल जाएगा। और यही बेहोशी है, यही बेहोशी है, और यही मृत्यु के समान है, क्योंकि उलझाए रहता है मन। बहुत सघन उलझे हुए हैं। आज को हम जी ही नहीं पाते। लोग भोजन करते हैं, भोजन का आनंद ही नहीं ले पाते, वो बस स्वाद का आनंद तो लेते हैं। लेकिन अगर जागरूकता के साथ भोजन का आनंद लोगे तो आप कण कण में भोजन को जाते हुए भी महसूस कर सकोगे। हम स्वाद तो ले लेते हैं, वही मीठा कड़वा, और वो भी हम नहीं लेते ठीक से। इतने भी हम जागरूक नहीं है। भोजन भी आता है तो हम जागरूकता से करते ही नहीं, बस एक क्रिया हो रही है, एक आदत है खाने की, और हम करते चले जा रहे हैं। ये सब बेहोश है। और उसी भोजन को इकट्ठा करने के लिए कि हमें वो स्वाद मिला था, उस भोजन को और रोचक बनाने के लिए हम दौड़ करते रहते हैं, दौड़ करते रहते हैं, और पैसा कमाने का प्रयास करते रहते हैं, और अंत में इसका कुछ भी लाभ नहीं होता। होश ही जीवन है, जागरूकता ही जीवन है। अवेयरनेस यही लाइफ है। जब तुम जागरूक होगे
सजग होगे, और सजग जैसे ही होगे तो तुम्हारी अपने आप ही शरीर और मन से दूरी बढ़ने लग जाएगी। खुद ब खुद अपने विचारों से अपने को अलग करो, शरीर से अपने को अलग, कामनाओं से जो संसार ने भर दी हैं उनको ही मत, उसी क्रिया में मत उलझे रहो, जरा से तो अलग हो, तो तुम्हें कुछ जागरूकता की, तो तुम कुछ होश में होगे, और तब जीवन तुम्हें समझ में आएगा। पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ अंश तो मिलेंगे, पता चलेगा कि जीवन क्या है, क्या मैं सच में भागा जा रहा हूं, तो समझ में आएगा। और अगर जिसने ऐसा जीवन जिया जागरूकतापूर्ण, तो अमृत को प्राप्त करेगा। जिसने जागरूकता पूर्वक जीवन को, जो जिएगा जागरूकता पूर्वक जीवन को, वो अमृत को प्राप्त करेगा। वो सत्य को उपलब्ध होगा, वही जीवन को वास्तव में जान सकेगा, वही होश पूर्वक जीवन को जी सकेगा, जागरूकता पूर्वक जीवन को जी सकेगा, और उसी का जीवन कल्याणकारी बन सकेगा। वो अपना तो कल्याण कर ही लेगा, कल्याण मतलब अपना लाभ, वो जीवन का वास्तविक रस चक्कर जाएगा। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वो अमृत को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू इसकी चिंता में मत उलझ, तू आत्मा है, तू अपने को जान, तो वो अपने को जान सकेगा जो होश पूर्वक जीवन को जिएगा। और यही जागरूकता, होश यानी जागरूकता, इसके प्रति कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं, मैं शरीर और मन से अलग हूं, यही जीवन है। इसी सत्य को हमें जानना होता है। तो जागरूकता ही जीवन है, होश ही जीवन है, और बेहोशी ही मृत्यु। और अगर केवल संसार में उलझे रह गए तो धोखा खा गए, माया और कुछ नहीं। इसको हमारे संतों महापुरुषों ने माया 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 महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास ही में डोले, बोले अमृत वाणी। माया महा ठगनी हम जानी, और कुछ माया नहीं। अगर तुम इसी संसार में उलझे रह गए, ये बेहोशी है, तो मृत्यु ही तुम्हें उपलब्ध हो पाएगी, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो मृत्यु तुम, ऐसा नहीं कि एक दिन, तुम रोज मरोगे ही मरोगे, क्योंकि तुम जी ही ऐसे रहे हो, तुम रोज मर रहे हो। और जो होश पूर्वक है वो रोज जीवन को जिएगा, रोज, ऐसा नहीं कि अंत में ही उसे आत्म तत्व को उपलब्ध होगा, वो मरेगा नहीं, वो रोज जीवन को जीता है, जीते जी मुक्ति का आनंद का अनुभव करता है। शायद आप बात को समझ पा रहे हों। तो बेहोशी ही मृत्यु है, और होश ही जीवन है। शायद आपको बात समझ में आई हो, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को, गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।